जो जैसा कि हमने पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था एपी का, हम आज क्वेश्चन नंबर 16 पर थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म इज 16 का मतलब जो A3 है दैट इज 16, और A3 आप सबको पता है कि A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट, सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि A7 है वो A5 से कितना 12 ज़्यादा है। तो यहाँ ये दो इक्वेशन बन जाती है, इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन भी हम एक बार देख लेंगे। देखिए, वही A3 A प्लस 2D 16, A7 A5 से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब A7 इधर आया माइनस A5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12। और बस एक इक्वेशन ये आ गई, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। ओके, इसके बाद हम देखिए क्या किया कि जो A7 है उसको लिख देते हैं A प्लस 60, A5 A प्लस 40, उसको सोल्व करके यहाँ से D की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, और D की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू 4। तो देयरफॉर वी विल राइट द AP दैट A इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 6। तो 6 ऐड करेंगे 10, 6 ऐड करेंगे 16, 22, 28 डॉट डॉट डॉट, ये एपी होगी। उसकी हम जितनी टर्म चाहे उतनी टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए, लास्ट टर्म से जब 20th टर्म हमको निकालनी है तो हम इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हम शुरुआत से nth टर्म निकालने का होता है। ठीक है ना, तो हमें तो लास्ट से निकालने, तो हम इधर को इधर से शुरुआत मान लेते हैं, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद A की वैल्यू 253, D की वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है ना, और हमें निकालनी है कितनी 20th टर्म, तो n इज इक्वल टू 20, D की वैल्यू -5। अब इसको सीधा सा रख देंगे, A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D, 19 इंटू 5, और माइनस करके A इज इक्वल टू 158। तो इस वाले टर्म में देखिए ध्यान से, इस वाले टर्म में शुरू से 20वां टर्म क्या होगा, 158 होगा। शुरू से 20वां टर्म यानी कि इस वाले टर्म में पीछे से 20th टर्म जो है वो 158 होगा। समझ आ रही है बात। ऐसे जब भी किसी सीरीज में हमें लास्ट से कोई भी टर्म निकालने के लिए बोले तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उस सीरीज को रिवर्स कर सकते हैं, और रिवर्स करने के बाद, रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद हम उसको शुरू से टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, एंड द सम ऑफ A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। इन सबों की वैल्यू रखेंगे और देन सोल्व कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, A4 A8 A6 A10, ये तो हमें सब वैल्यू पता है, तो हमें यहाँ ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हमें दिया है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो A4 की और A8 की वैल्यू हमने रख दी। सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई 2A प्लस 10 इज इक्वल 24, एंड दैट मीन्स 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, और 2 इधर चला गया, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी। दूसरी इक्वेशन थी A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, है ना। क्वेश्चन में कहा था कि छठवीं यानी 6th और 10th टर्म का सम ये है, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। यहाँ से आगे 2A प्लस 14D, 2 से डिवाइड करा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सोल्व कर लेंगे, हमने कई सारे मेथड पढ़े हैं। तो ये सब्सट्रैक्ट कर दिया 1 को 2 से, तो A से A कैंसिल, यानी कि ये ऐसे किया A प्लस 7D इज इक्वल टू 22,
a+5d इज इक्वल टू 12 और एलिमिनेशन मेथड से माइनस 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 ये कैंसिल आउट 2d इज इक्वल टू 22 माइनस 10 10 एंड d इज इक्वल टू हैंस 5 और d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देने पर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद a2 a3 ऐसे आ गया और फर्स्ट थ्री टर्म हमें जब लिखनी है क्योंकि पहले टर्म में हमारी -13 थी तो अगली में इसमें 5 ऐड होगा तो ये -8 हो जाएगी, फिर -3 हो जाएगी, फिर प्लस के 2 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी आगे की इक्वेशन आगे की सीरीज बनती चल जाएगी। लेकिन हमें 3 टर्म चाहिए तो हम यहाँ से 3 टर्म निकाल सकते हैं। ओके, 19th क्वेश्चन देखिए। सुब्बाराव स्टार्टेड द वर्क इन 1995 एट एन एक्चुअल सैलरी ऑफ 5000। शुरुआत में उसकी जो सैलरी थी वो 5000 रुपये थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 रुपये ईच ईयर। हर साल के बाद वो 200 रुपये, यानी कि उसकी जो सीरीज बनेगी उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 5000 पहले साल मिली, और डी क्या होगा 200 रुपये, यानी कि हर साल 200 रुपये बढ़ के 5200 हो जाएगी, फिर 5400 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि ये 7000 होनी है बढ़ बढ़ के ऐसे ही। 7000 कब होगी, इस सीरीज में जितने भी टर्म हो गए उतने ईयर बाद, यानी भाई एक एक ईयर की टर्म है ना। पहली टर्म 5000 रुपये, वो एक साल बाद 5200 रुपये, तो एक एक ईयर बढ़ रहा है। तो लास्ट जो टर्म होगी वो 7000 होगी और कितनी भी टर्म होगी उसके लिए हम वही करेंगे। देखिए डी की वैल्यू चूँकि 200 होगी, 200 का तुरंत रहेगी की वैल्यू 5000 तो हम लेट आप मान लो n ईयर बाद वो जो है सैलरी 7000 होगी तो ए एन इज इक्वल टू a+n-1d। 7000 an 7000 है ना, a 5000 सोल्व करने के बाद ये आ गया n-1 इज इक्वल टू 10। भाई इसको इधर ले गया, 5 गया 2200 बटे में आ गया, 2000 बटे 210 हो गया। तो n इज इक्वल टू 11, यानी कि 11 साल बाद आफ्टर 11 ईयर्स उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई। ध्यान से देखिए, उसका जो पहले साल का जो बचत थी वो 5 रुपये है, अगले साल हर साल 1.75 का इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1.75 और ऐसे ही वो करके जो फाइनल वैल्यू आती है ए एन की वो 20.75 हो जाती है। तो नंबर ऑफ एन निकल रहा है कि कितने साल बाद इतनी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए डी ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू दिस, ए एन इज इक्वल टू, हमें एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। तो n-1 की वैल्यू आ गई 63/7 9 एंड n इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ आ रही बात। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज में यहीं तक थे। अगली एक्सरसाइज के लिए अब हमें थोड़ा सा क्या बैकग्राउंड पढ़ना होगा, हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ना होगा किसका, सम ऑफ एपी, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी। किसी एपी की टर्म्स को हम सम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और हमें आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे कि आगे भी ये वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आपको इसमें कोई सुझाव देना है तो आप बेहिचक सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम अपनी वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट करेंगे। के राजपूत स्टडी विद के राजपूत चैनल में आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।